नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के थर्ड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। क्या ये प्राइस एक्शंस के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, वर्टिकल, क्या ये अलग अलग होते हैं या फिर ये एक ही है? इन सारी चीजों को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, वर्टिकल कैसे यूज करना चाहिए, इन सभी चीजों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइस एक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। तो कल के सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है और कैंडल्स को कैसे यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैंडल्स जब बनती है डे बाय डे, जब बहुत दिनों तक, वीकेंड तक और कई महीनों तक जब कैंडल बनती है तो वो डाटा इकट्ठा होता है इस फॉर्म में। इस तरीके से जब ये डाटा इकट्ठा होता जाता है तो ये चार्ट बन जाता है। जैसे मैंने कल समझाया था कि कैंडल्स जब बहुत दिनों तक बन रही हो, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, इस तरीके से महीनों तक जब ये कैंडल बनती है तो वो चार्ट हो जाती है। फिर इस चार्ट की भी रीडिंग होती है। ये चार्ट की रीडिंग, पहले क्या था, कैंडल की रीडिंग। जैसे मैंने कल बताया था, एक कैंडल ये बनती है, ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये मेरी फेवरेट कैंडल है। इसमें ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और इस तरीके से इसमें काम किया जाता है अगर कोई खाली सिंगल कैंडल स्टिक को लेकर के ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब पूरे चार्ट का एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है तो उसको कहा जाता है प्राइस एक्शन। यानी ये जो सारी चीजें यहाँ आपको बिखरी हुई दिख रही हैं, ये है चार्ट, इसको कहते हैं प्राइस। ठीक है। ये प्राइस है और इसके ऊपर जो ड्राइंग होगी, जो मैनुअली इसके ऊपर ड्राइंग होगी, उसको कहा जाता है एक्शन, इसलिए इसका नाम है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शंस के तीन रूप हैं। ऐसा आप समझिए, प्राइस एक्शंस फादर है और उसके तीन बच्चे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रेड लाइन। हॉरिजॉन्टल के अंदर दो रूप हैं, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। दूसरा है ट्रेड लाइन और तीसरा है वर्टिकल। इस तरीके से इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके इस प्राइस को रीड किया जाता है, इसलिए इसका नाम है प्राइस एक्शन। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्राइस एक्शंस करना चाहिए, प्राइस एक्शन करके किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि वो एक खाली प्राइस एक्शन यूज करता है, किसी भी प्रकार के इंडिकेटर यूज नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर खाली प्राइस को देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके ऊपर कोई ड्राइंग होती है, ठीक है, उस ड्राइंग को ही कहा जाता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन एंड वर्टिकल के नाम से। वर्टिकल जो होता है वो समय से संबंधित है। ये जो आपको लाइन दिख रही है खंबे की तरह, इसको वर्टिकल कहा जाता है। और ये जो प्राइस आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन जब भी आप कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसे ड्रॉ करें। तो सिंपली आप यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक करेक्शन आया। जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्यों आती है? अब मान के चलिए यहां से मैंने इसको ड्रॉ किया कि जो कोई ट्रेंड अगर चल रहा है, अगर कोई ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी भी दिशा में जा रहा है। अभी मैं एग्जांपल इसका लेके समझाता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड टूटेगा नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि सपोर्ट आया कहाँ। सपोर्ट तब आता है जब ट्रेंड ब्रेक होता है। ये देखिए, ये सारी चीजें हैं ना, बहुत ये आपको प्रैक्टिकल और जो रिकॉग्नाइज किताबें हैं जैसे सीएमटी लेवल की, उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें वहां नहीं दिखाई जाती। आपको खाली सिंपली बताया जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से नहीं किया जाता है, ये पूरी एक साइकोलॉजी है। ये जब पूरा चार्ट जो बन रहा है ये साइकोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे लोगों के पैसे लगे हैं, लोगों ने कुछ सोच के यहाँ पैसे लगाए हैं तो जाके ये कैंडल्स बनी है। किसी को लग रहा है तेजी है, किसी को लग रहा है मंदी है, इसलिए मार्केट के अंदर ये उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो सबकी अपनी एक रिसर्च है। तो इस साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, साइकोलॉजी जो प्राइस एक्शन है उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रेड लाइन आता है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल आता है, उसके बाद आती है वर्टिकल लाइन। तो जब मैं प्राइस यहाँ पे लगातार गिर रहा है तो यहाँ पे टू टच होना चाहिए। जब भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं
तो यहाँ पे टू टच होना चाहिए। तो पहले जैसे प्राइस मान के चलिए यहाँ से गिरना चालू हुआ, तो यहाँ से गिरा तो ये पहला टच आ गया, ठीक। उसके बाद ये वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पहले हमें लगा होगा ये, लेकिन इस तरीके से नहीं होता, इतना नॉर्मल नहीं होगा। एक करेक्शन, एक प्रॉपर प्रॉपर एक हेल्दी अपसाइड आना चाहिए, डेड कैट बाउंस जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रॉपर है, आया, और उसके बाद फिर से ये फॉल हुआ। तो हमारे पास दो टच आ गया। माइंड में होना ही चाहिए जब भी मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ, टू टच मिनिमम होना चाहिए, तीन चार पांच जितने मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम टू टच आना चाहिए। तो टू टच जैसे ही आपका यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ किया। तो आपने जब इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, तो अब आप वेट करेंगे कि जब तक ये ट्रेड लाइन नहीं टूटेगी तब तक मुझे सपोर्ट नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे रेंडमली कोई सपोर्ट यहाँ ड्रॉ करेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले ट्रेड लाइन आपकी ब्रेक होनी चाहिए। ट्रेड लाइन आपकी यहाँ से ब्रेक हुई, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, अब आपका सपोर्ट आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये जो जोन आ गया आपका, ठीक है। सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले आपको जहाँ पे, जहाँ से जिस बॉटम से प्राइस ने तोड़ा है, जिस बॉटम से प्राइस ने ट्रेड लाइन को तोड़ा है, उसके पास का जो बॉटम का जो लो है, वहां से ड्रॉ करते हुए नियर ऑन ओपन या फिर नियर ऑन लो तक लेके जाना है, ठीक है। तो जो भी पास में आपको दिखेगा वहां तक आपको इसको टच कर देना है, या तो टू टच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लो है तो यहाँ पे टू टच है, इसको भी आप जोन बना सकते हैं। तो ये आ गया आपका सपोर्ट, यानी ट्रेड लाइन के बाद आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ना कि आप रेंडमली कहीं भी आप कुछ भी ड्रॉ कर दें। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जोन से प्राइस ने इसको तोड़ा, ठीक है, वन टच, टू टच, थ्री टच, इस तरीके से हुआ। तो अब जो यहाँ से प्राइस जब इसके ऊपर क्लोज करता है, एक ड्रैगन फ्लाई दोजी यहाँ पे फॉर्म करता है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म होगा। ये आपका सपोर्ट आ गया, समझ रहे हैं? तो प्राइस जब यहाँ पे वापस आएगा तो फिर से उसी लेवल की रिस्पेक्ट करेगा। क्यों इन लेवल की रिस्पेक्ट होती है? क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसेस को किया है। ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ है, उसके बाद आपने सपोर्ट किया है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ये ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया। क्यों रेजिस्टेंस हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ट्रेंड जब इसको तोड़ेगा फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से प्राइस एक्शंस को किया जाता है, ना कि आप कहीं भी जाकर के रेंडमली कहीं भी आप ड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। इस तरीके से मत करिए, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया ट्रेड लाइन, यहाँ आ गई आपकी सपोर्ट। और उसके बाद जब ये लेवल आपका ब्रेक होता है, तो अब वर्टिकल का क्या यूज होगा? वर्टिकल समय से संबंधित होता है, तो वर्टिकल क्या होगा, जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडर्स होते हैं, जो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लाइन सपोर्ट आ चुकी है और यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, तो वो क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जो लोग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर हावरली ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इसके अंदर लेवल मार्क करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये अब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसके बाद क्या है, प्राइस वर्टिकल के बाद आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेड लाइन, प्राइस ने ट्रेड लाइन को तोड़ करके ऊपर गया है, मेजर सपोर्ट नीचे आ चुका है, सपोर्ट आसपास आपका 18,900 का हो चुका है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर के बाद, वर्टिकल लगने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि इसके बाद जो रैली होने वाली है वो ऊपर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस आपने की है, क्योंकि ट्रेड लाइन ने, प्राइस ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी लाई है। इसकी वजह से माइंडसेट, यानी कि आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा कि अब यहाँ से जो भी घटना घटेगी वो ऊपर की तरफ करेगी, घटने वाली है। तो मुझे एवरी डिप के आसपास जहां पे भी मेरा एक मेजर सपोर्ट आएगा, वहां पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रख के पोजीशन बनानी है। तो इस तरीके से होता है प्राइस एक्शन, इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो प्राइस एक्शंस के अंदर हॉरिजॉन्टल सबसे पहले ट्रेड लाइन आती है। ट्रेड लाइन आने के बाद जब वो लेवल ब्रेक होता है, वो ट्रेड लाइन, जब प्राइस उस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है। और
उसके बाद जब वो ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी वर्टिकल लाइन आती है। वर्टिकल लाइन एक समय से संबंधित है, उसका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फिर भी कई लोग करते हैं ताकि उनको पता चले कि हाँ इस जोन के बाद से तेजी कंटिन्यू रहेगी। अब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस लेवल को भी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस में किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए आप यहाँ पे, ये एक ट्रेड लाइन थी, ये फर्स्ट टच हुआ और ये सेकंड टच, इस तरीके से ये प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस जोन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये वाला जो जोन रहेगा जहां से इसने टॉप बना के जो रेंज से ये गिर रहा है, वही रेंज के हाई को हम लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, ये जोन आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस जब जब उस जोन के आसपास जाएगा तो हमें क्या रहना है, अलर्ट रहना है कि यार ये जोन अभी ट्रेड लाइन ट्रेड लाइन को अगर तोड़ देता है तो डेफिनेटली ये है कि ये जो ट्रेंड जो डाउन का चल रहा था वो चेंज हो गया है। लेकिन जैसे उसके आसपास जाएगा तो प्राइस उस लेवल की रिस्पेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उस जोन की एक रिस्पेक्ट रहती है। तो प्राइस एक्शन करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद जब प्राइस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन चुका है। एग्जाम्पल के जरिए मैं बताता हूँ कि जब आपके प्याज के दाम बढ़ रहे थे, ठीक है, 30-40 के रेट पे मिलने वाला प्याज जब आपका 150-200 होने लगा, तो वो एक अनचार्टेड टेरिटरी है, क्योंकि कभी भी प्याज के दाम उस लेवल तक नहीं गए। तो आप नहीं पता कर सकते कि अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर कि ये ट्रेंड कब जाके रुकेगा। हम केवल एक अटकलें लगा सकते हैं कि हाँ अब रुक जाना चाहिए, अब रुक जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो चीज सही नहीं है, वो केवल एक अटकलें हैं। तो वो जो एक ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड चल रहा है, जब तक वो हमें रिएक्ट करके नहीं बताएगा वो ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि ये प्याज के दाम है, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तब ये बढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता कि ये कहाँ तक रुकेंगे, हमें नहीं पता। तो जब इन्होंने इसको ब्रेक किया तो हमने कहा कि यस एक सप्लाई आ गई, कहीं तो थकान आई, कुछ तो एक्टिविटी हुई है तभी ये यहाँ पे आया है। हमें इस तरह सोचना, मतलब कोई तो है जिसको ऐसा लग रहा है कि अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब यहाँ पे ये थक गया है। उसके बाद देख सकते हैं कितने दिनों तक इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। उसके बाद इसने री एंट्री की, मतलब वापस से तेजी को कंटिन्यू, देखो बुल है, बुलिश मार्केट है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन लेवल की रिस्पेक्ट कुछ दिन तक वो करेगा। ये आप देख सकते हैं, यानी कई दिनों तक, यानी अगस्त से लेकर के ये अराउंड एक ही जोन में घूमता रहा नवंबर तक, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक बुल्स को इसने बैठा दिया। तो ये होती है प्राइस एक्शन की ताकत। तो प्याज के दाम जब टूटेंगे, जब वो ट्रेंड को तोड़ेंगे, जब ये ट्रेंड मान के से प्याज के दाम ही थे और यहाँ से इसने ट्रेंड को तोड़ा, तब हमें पता चलेगा हाँ यार अब इसके दाम घटने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। तो जाके आप यहाँ पे एक सप्लाई का बैरियर डाल देंगे और आप ये अज्यूम करेंगे कि अब यहाँ से ये लेवल नहीं ब्रेक होने चाहिए। अगर इसके आसपास जाता है तो हम रिस्क रिवॉर्ड रख के इसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन करने का तरीका मार्केट के अंदर। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, प्राइस एक्शन जो लोग करते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन करके ये ट्रेडर पैसे बना रहा है। तो प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेड लाइन और वर्टिकल, इन सारी चीजों को ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। और जो भी लोग ये कर रहे हैं तो प्लेन चार्ट यूज करते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्राइस को रेट करना ही प्राइस एक्शन है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि प्राइस एक्शन आखिर क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे उससे ट्रेडिंग की जाती है। तो कभी भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करिए, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करिए, इससे आपकी साइकोलॉजी मजबूत होती है। अगर आप रैंडमली कहीं भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये अटकलें हैं, ये रियल साइकोलॉजी नहीं है। लेकिन जब ट्रेड लाइन टूटता है तो आपके पास एक एक प्रोसेस होती है कि ट्रेड लाइन टूटा है यानी प्राइस वीक हुआ है, और प्राइस वीक हुआ है तो डेफिनेटली ऊपर सप्लाई आ गई है।
तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मुझे अब बेचना कहाँ है। यहाँ पे मुझे माइंडसेट पता चलेगा कि मुझे किस तरीके का माइंडसेट मार्केट के अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए हैं प्राइस एक्शन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करिए दोस्तों। लाइक भी करके जाइए, लाइक करने में क्या जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन तक वीडियो पहुंचाइए जो मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करेंगे उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।